कामरेड ट्यूटोरियल फैमिली के सभी भाइयों बहनों और उनके परिवारों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार से कुशल मंगलमय होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तथा जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिएगा दोस्तों, पैरा ओलंपिक का भी समापन हो चुका है, तो अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि प्रश्न के साथ उत्तर की जानकारी आपको प्राप्त कराना है, आप तक पहुंचाना है। हमने 3 ऑप्शन ही लिया है सभी प्रश्न में, तो आप ध्यान दीजिएगा, हम उत्तर पे ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, ऑप्शन 4th हो सकते हैं, 5th भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 हुआ था वह जापान में हुआ था, और जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन हुआ था वह भी जापान में ही हुआ था। ठीक है, तो टोक्यो कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक का पूछ रहा है, ना कि ओलंपिक का पूछ रहा है। तो ओलंपिक अगर पूछ रहा है तो क्या होगा? मेराई तोआ, ए ऑप्शन होगा। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? तो वह था सोमाइटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें गोल्ड और रजत और कांस्य भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, तो सी ऑप्शन होगा। 5 पदक स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने कुल। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते। तो ध्यान दीजिएगा, रजत पदक की बात कर रहा है, तो भारत ने कुल टोटल 8 रजत पदक जीते थे, तो ए ऑप्शन सही होगा। सभी भाइयों बहनों और उनके परिवारों को कामरेड ट्यूटोरियल की तरफ से ढेर सारा प्यार। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते थे। तो ध्यान दीजिएगा, कांस्य पदक की बात कर रहा है, तो भारत ने कुल 6 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कह रहा है कि भारत पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा टोक्यो पैरालंपिक में। तो वह था 24वें स्थान पे। ठीक है, तो भारत का 24वां स्थान था। बात कर रहा है किसमें? पैरा ओलंपिक, ना कि ओलंपिक में। ओलंपिक में कौन सा स्थान था? तो वह 48वां स्थान था। तो इसमें कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में कौन सा स्थान है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 24वें स्थान पर रहा भारत। अब अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2021 में टोटल 163 देश शामिल हुए थे, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय शामिल होंगे, मतलब हुए थे दोस्तों। तो कितने हुए थे? तो वह हुए थे 54। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो अमेरिका। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है कि पैरा ओलंपिक में, तो पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीता था चीन ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे ऊपर मतलब फर्स्ट नंबर पे चाइना था 207 पदक के साथ टोटल, और उसके बाद था ग्रेट ब्रिटेन 124 के साथ, उसके बाद अमेरिका था 14 के साथ, और इंडिया टोटल 19 पदक के साथ 24th रैंक पे था। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021
मतलब कि 2020 2021, मतलब कि समझिएगा कि 2020 और 2021 क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक जो था वह 2020 में होना था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण वह 2021 में आयोजित हुआ था। तो इस वजह से 2020 और 2021 दो नाम रखा गया। तो देखिए भारत की अवनी लेखरा में कौन सा पदक जीता था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ही खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। हम उन्हीं का सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, सभी का नहीं कर सकते हैं। जीते तो बहुत से लोग थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अवनी लेखरा जी का हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यह किस खेल से संबंधित थी, तो यह थी शूटिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र झाझरिया जी भी काफ़ी फेमस रहे थे, इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, रजत पदक जीते थे देवेंद्र झाझरिया जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 मई भाविनाबेन पटेल कौन सा पदक जीता था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोदी जी ने भी भाविनाबेन पटेल का चर्चा किए थे, तो इस वजह से यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो भाविनाबेन पटेल जी ने कौन सा पदक जीता था, तो रजत पदक जीता था। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाविनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित हैं, तो वह है टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, क्या कि निषाद कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो वह है हाई जंप से। उसके बाद कौन सा पदक जीते थे, तो रजत पदक जीते थे। तो कंप्यूटर में होता है, बी ऑप्शन को लॉक करिए, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में सुमित अनिल में भाला फेंक खेल में कौन सा पदक जीते थे। तो ध्यान दीजिएगा, भाला फेंक, अब बात करते हैं सुमित अनिल किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा पदक जीते थे, तो यह जीते थे गोल्ड, स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में विनोद कुमार डिस्क थ्रो खेल में कौन सा पदक जीते थे। अब देखिए यहाँ पे भी दो क्वेश्चन, क्या कि विनोद कुमार किस खेल से संबंधित है, तो वह है डिस्क थ्रो से। देखिएगा, एक गोला सा चक्रा होता है, चक्र आकार की गोली डिस्क होती है, तो उसको फेंकना पड़ता है, वही खेल है। तो डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीते थे, तो कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्वजवाहक उद्घाटन के समय पूछ रहे हैं, तो यह थे टेकचंद। कंप्यूटर में होता है, बी को लॉक करिए, तो बी राइट आंसर होगा। टेकचंद जी उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए दोस्तों, उद्घाटन में कौन था, टेकचंद। उसके बाद अब बात करते हैं क्या समापन समारोह में कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, अवनी लेखरा जी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में यदि पहली बार पहला इस टाइप के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा जी हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में होता है, डी ऑप्शन को लॉक करिए, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अवनी लेखरा जी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो 2 मेडल जीतने वाली हैं, पहली भारतीय महिला हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। देखिए, सुहास एलवाई नाम के एक जिलाधिकारी हैं, इसमें उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं। तो जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो वे एक मात्र जिलाधिकारी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, क्या कि सुहास एलवाई जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, तो कहाँ के इस समय प्रेजेंट टाइम में जिलाधिकारी हैं, तो वह हैं बी ऑप्शन, क्या नोएडा, उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं।
अगला प्रश्न है, टोक्यो प्लीज कालिंग पैरा ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में होता है बी ऑप्शन को लॉक करिए। बी ऑप्शन ही सही है। क्या 16वां संस्करण आयोजित हुआ था? ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।